नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? छोड़ के जाने वाला भी ना आपके साथ रहने की भीख मांगेगा। सच्ची बता रही हूँ, रियल में बता रही हूँ। पर ना ये करने का दम नहीं आता हम में। बड़े कम लोग होते हैं जिसमें ना ये करने का दम देखा गया है। और उसमें से सही समझे, मैं भी हूँ। ठीक है। तो अगर आपको कोई छोड़ करके गया है, मतलब सब सही चल रहा था, चलते चलते खराब हो गया, खराब होते होते कुछ अजीब सा हो गया और सामने वाला आपको छोड़ करके चला गया। अब आपको ये लग रहा है कि यार ये मेरे साथ रहने की भीख मांगे, ये मेरे साथ रहे, ये मेरे साथ रहना चाहे, ये हो सकता है। अच्छा, आपको लगता है इस दुनिया में ऐसा भी है कुछ जो नहीं हो सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर क्या आप उसे पॉसिबल बनाने के लिए उतनी जान लगा सकते हो? है आपके अंदर उतना दमखम? अगर है तो मैं बोल रही हूँ कि ये हो सकता है। ठीक है। अरे बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या है वो दमखम वाली बात? करोगे तो फिर सुनो। ठीक है। जिनमें दम हो ना वही आगे की सुनना, मैं सच्ची में बोल रही हूँ। जिनमें दम ना हो ना वो यहीं से बोलो मेरे में नहीं है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत प्यार है। तो जाओ। अब चलो दम वाली बात करते हैं। ऐसी जिंदगी, ऐसी खुशियों भरी जिंदगी, ऐसे खुशियों भरा चेहरा, ऐसा जिंदा दिल इंसान, उस इंसान को बन करके दिखाओ। उसके बिना एक खूबसूरत जिंदगी, एक हंसती खिलती जिंदगी, एक हंसता खिलखिलाता चेहरा अपना ला करके दिखाओ। उसको ये बता दो कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशियों से भरी हुई है और आप खुश हो। और आपको रियल में खुश होना होगा इसके लिए, क्योंकि वो जो नकली वाला होता है ना वो पहचानने में आ जाता है। एक हम ऐसे हंसे और एक हम ऐसे हंसे। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। दोनों में फर्क होता है। ठीक है। तो जो रियल वाली आपकी खुशी है, रियल वाली आपकी एनर्जी है ना, उसके ऊपर काम करो। ये सोचो यार, ये मुझे छोड़ करके जाने का इतना दम रख सकता है, रख सकती है, क्या मैं अपने आप की खुशी के लिए अपने ऊपर काम नहीं कर सकता? नहीं कर सकती। आधे से ज्यादा लोग तो डिप्रेशन में पड़े हुए हैं क्योंकि सामने वाला उसको छोड़ करके चला गया था। मैं उन लोगों में से अपने आप को बनाऊंगी। मैं अपने आप को उन लोगों में से बनाऊंगा जिनकी परसेंटेज बहुत कम है। जब आप बहुत खुश होते हो ना, तो आपके अंदर से वो एनर्जी भी निकल रही होती है कि सामने वाला ना आपके साथ रहना चाहता है। सामने वाला ना आपको खोजते हुए आपके पास पहुंच जाता है। सामने वाला ढूंढता है कि यार ये एनर्जी मुझे चाहिए, वो क्रेव करता है उस एनर्जी के लिए। लेकिन जब आप रो रहे होते हो, आप तड़प रहे होते हो, आप डिप्रेस होते हो, आप रात को सो नहीं पा रहे होते हो, मैंने कहा था ना, दमखम चाहिए इसके लिए। जिनके अंदर ये दमखम आ जाता है ना, उनकी एनर्जी उनको अपनी तरफ ले भी आती है। वो ये दिखा भी देते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा, वो मुझे देखेगा कैसे? अरे वो जब देखेगा तब देखेगा, तब तक पहले आप खुश तो हो। वो रियल वाली खुशी आने में भी आप में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। इस चीज की चिंता छोड़ दो, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, वो मुझे देखेगा कैसे? उसको दिखाने के लिए पहली बात तो मुझे खुशी नहीं होना। पहली बात तो मुझे अपने लिए खुश होना है। उसके बाद वो देखेगा, खुद खुद खिंच करके आएगा मुझे देखने के लिए, कर क्या रही है, कर क्या रहा है। वो समय आने दो, और वो समय आने तक आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी, आप खुद बदल चुके होने चाहिए। ये होना चाहिए। और ये थोड़ा दमखम वाले लोगों का काम है भाई। और ये दमखम आना भी ना एकदम शुरू में नहीं हो पाता, सच्ची बता रही हूँ मैं। तो शुरू में तो ऐसा लगता है उफ, नहीं हो रहा। मैं जानती हूँ, मेरे साथ हुआ है। लेकिन जब दमखम आ जाता है ना भाई, ओए होए क्या एनर्जी होती है। तभी मेरे को लगा कि यार छोड़ो, क्या बेवकूफ जैसे हरकत करी, मेरे को खुश रहना है यार, मेरी जिंदगी यही की तो जिंदगी है। मम्मी पापा ने इसलिए पैदा किया है क्या मुझे? मैं रोती रहूं, परेशान रहूं, एक आदमी एक लड़के के पीछे डिप्रेस, हट, मुझे नहीं होना। धीरे धीरे आया। जब अपनी जिंदगी को वैल्यू करना शुरू किया, जब अपने बारे में सोचना शुरू किया, जब लगा यार मेरी जिंदगी बहुत प्रीशियस है, इसका एक एक दिन कितना प्रीशियस है, मैं खुश रहने का मुझे अधिकार है यार। मैं रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आई कि मैं टसुए बहाती रहूं, एक डिप्रेशन जैसी शक्ल लेकर के मैं घूमती रहूं, आंखों के नीचे काले घेरे करके यहाँ वहां 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 मैं घूम रही हूँ, एकदम परेशानी वाला जीवन में जी रही हूँ। क्यों यार? मैं इसलिए तो आई भी नहीं थी, मेरे को नहीं रहना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जाना है आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव माई लाइफ मेरे तरीके से।
और मेरा तरीका यह है कि मुझे खुश रहना है यार। आपके साथ रिश्ते में आने के पीछे का मकसद भी ये था कि कहीं ना कहीं मैं खुशी ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं, आप नहीं है तो खुशी खोजने वाले लोगों में से हूं मैं खोज लूंगी। तो फिर वो भी आपको खोजते खोजते आ जाएगा, आ जाएगी। हमारी गड़बड़ी वहां होती है। आप कभी भी देख लो, आप किसी के इंसान के पीछे डिप्रेस हो, परेशान हो, रो रहे हो, भीख मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, लगे रहो। मैं कहती हूँ 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल लग करके देख लो। आप मुझे यहीं आकर के बताना क्या रिजल्ट बना। पर जब आप खुश होते हो, पहली बात तो आपकी थोड़ी परवाह ही कम हो जाती है। आए आए ना आए ना आए, हमारी बला से हमें क्या करना है। ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी शिफ्ट बड़ा कमाल का होता है। ये हमारी एनर्जी को तो अच्छा करता ही करता है, हमें खुश रखने में हमारी मदद करता है। हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी खुशियों का भी ये ख्याल रखता है, वो भी हमें देख करके खुश हो रहे होते हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है हमें खुश देखने का? क्या सिर्फ वो एक इंसान है जिससे हमें प्यार हो गया है और उसे हमसे प्यार हो गया था, और फिर उसके बाद वो हमें छोड़ करके चला गया तो हमारी खुशी छीन करके ले गया? तो फिर माँ बाप का प्यार कहाँ गया यार? वो भाई बहन, वो दोस्त, वो लोग जो सचमुच में आज मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है पर वो मुझे खुश देखना चाहते हैं, वो प्यार कहाँ गया? और जब हम अपना इस तरीके से नजरिया बदलते हैं ना, तो हमारी एनर्जी बदलती है। और जब हमारी एनर्जी बदलती है ना, तो जो हमें छोड़ करके भी गया होता है ना, वो भीख मांगते हुए आता है, क्योंकि वो भी खुशी ढूंढ रहा है। हर इंसान इस दुनिया में खुशी ढूंढ रहा है, खुश रहने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। और वो खुशी हम हैं, वो खुशी का सोर्स मैं हूं। तो वो भी मुझे ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाएगा। लेकिन ये दमखम वाले लोगों का काम है आप में दम है तो फिर आज से खुश रहो। अपने आप को इतना खुश इंसान बनाओ ना, मैं बोल रही हूँ उसने लाख आपको ब्लॉक किया हो, लाख वो कहीं से आपको छोड़ करके चला गया हो, और ढूंढते हुए उसकी एनर्जी आपको पहुंच जाएगी। क्योंकि जहां शरीर नहीं बोलता वहां एनर्जी बोलती है, जहां बातें नहीं बोलती वहां चुप्पी बोलती है, जहां ब्लॉक नहीं बोलता वहां अनब्लॉक बोलता है। अनब्लॉक भी किया है तो मेरी एनर्जी तो बेटा तूने अटकाई रखी है अपने में। समझ रहे हो? जब आप इतना समझते हो ना तब बहुत कुछ समझते हो। लेकिन जब आप इतना नहीं समझते हो और आप रोते रहते हो, गाते रहते हो, परेशान रहते हो, तो आप ही भीख मांग लो फिर। सामने वाला क्यों मांगेगा? कोई एक ही मांगेगा, या तो आप मांग लो तो वो मांग ले। तो फिर राजा बनना पड़ेगा, और राजा बनने के लिए खुश होना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा, हैप्पी होना पड़ेगा, राजा जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। फिर आप देखते हो मैजिक जैसा कुछ घटना स्टार्ट होता है। और ये मैंने एक इंसान की जिंदगी में नहीं घटते देखा, जैसे मेरी जिंदगी में अकेले घटते नहीं देखा मैंने, हजारों लोगों की जिंदगी में मैंने घटते देखा है। मैंने हजारों लोगों को ये आइडिया दिया है, बी हैप्पी, चिल, रिलैक्स, इतना रिलेशनशिप को हावी मत कर दो सर के ऊपर। उन्होंने बदलते हुए देखी हैं चीजें। तो ये अकेले की मेरी कहानी नहीं है, हजारों लाखों लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से ये करते हुए देखा है, और उनकी लाइफ में ये चेंज आया है। तो उनके आ सकता है, मेरे आ सकता है, आपके में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपने बैठा रखा है, हाय मैं ऐसे करूंगी तो नहीं आया तो, हाय मैं इतनी खुश हो जाऊंगी तो ऐसे हो गया तो वो तो चला ही जाएगा, हाय उसको तो कोई और मिल गई या मिल गया तो, हाय उसकी जिंदगी में तो कोई और ही आ गया तो, वो तो बड़ी सुंदर दिखती है उसकी जिंदगी में तो कोई आ जाएगा। आपने ये खिचड़ी पका रखी है अंदर, इसलिए आप अपने आप को खुशी नहीं कर पाते। आ गया, जाए जाए, मेरे को खुश होना है। ये मस्त मौला इंसान अट्रैक्ट करता है। आप भी कर लोगे। है थोड़ी दम, है दम तो लेके आओ, अब करके दिखाओ। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।